माँ कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान पटवार परीक्षा 2021 मॉडल पेपर आज जो हमारा छठा है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट्स करना और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाना, जिससे कि इसका लाभ सभी बच्चों को मिल सके। तो आज अपना जो पहला क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। तो आप आज का अपना पहला क्वेश्चन है, सीएम लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई 25 दिसंबर 2019, 13 दिसंबर 2019, 1 जनवरी 2020, 19 नवंबर 2019। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर 2 है आपका 13 दिसंबर 2019। तो इस योजना में उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजस्थान के वे जिले कौन से हैं जिनका कुछ क्षेत्र उन जिलों की मुख्य भूमिका यानी सीमाओं से बिल्कुल पृथक एवं दूर स्थित है? अजमेर कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर चित्तौड़गढ़ राजसमंद। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर अजमेर और चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आयर नदी के किस अन्य नाम से जानी जाती है? जो आयर नदी है वो और कौन से नाम से जानी जाती है? कोठारी नदी, जवाई नदी, बेड़च नदी, बाणगंगा नदी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 बेड़च नदी। बनास की जो प्रमुख सहायक नदी है वो है बेड़च नदी, जिसका उद्गम स्थान है उदयपुर से है, और यह जो है उदय सागर झील से आती है और यह आयर नदी के नाम से भी जानी जाती है, और बाद में आगे जाएगी तो यह बेड़च नदी कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 9(a) का संबंध किससे है? शहरी स्थानीय स्वशासन, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज्य व्यवस्था, राज्यों की कार्यपालिका। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1 नंबर शहरी स्थानीय स्वशासन। तो आपका आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं राजस्थान विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी थी? 15वीं राजस्थान विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? आपका इसका जो 25, 24, 28, 26। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर 25। यानी 8 दिसंबर 2018 को हुए चुनाव में 15वीं विधानसभा में 24 महिलाएं चुनकर आई और एक महिला विधायक रामगढ़ सीट पर बाद में चुनाव जीती थी। तो कुल मिलाकर 25 विधायक महिला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राजस्व मंडल कहाँ पर स्थित है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर अजमेर के अंदर। राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना जो हुई है 1 नवंबर 1949 को राज्य प्रमुख के अध्यादेश से जारी हुई है, और उसका जो मुख्यालय है वो है अजमेर में, और इसकी एक सर्किट बेंच जो है वो जयपुर में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की भूमिका राज्य सरकार के लिए की जाती है? सलाहकारी होती है, बाध्यकारी होती है, कानूनी होती है? तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, वो है आपका सलाहकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग एक वैधानिक संस्था है, एक कार्यपालिका संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, भारत के चुनाव आयोग की इकाई है? तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है आपका 8वें का 3 नंबर, यानी एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं आगे कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। यह मंदिर उत्तरकालीन परमार राजा हुन ने बनाया था। इन मंदिरों को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का कार्य 1821 में कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। यह मंदिर
यह 9 मंदिरों का समूह है। ये मंदिर गुर्जर प्रतिहार कला के लिए उत्कृष्ट उदाहरण है। उक्त मंदिर किस मंदिर के विषय में बात कर रखी है? सावरिया जी का मंदिर, चित्तौड़ का कुंभ श्याम मंदिर, बारडोली के शिव मंदिर और मीरा मंदिर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, बारडोली का जो शिव मंदिर है उसके बारे में ये बातें बोल रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांगल देश की राजधानी रहा नागौर प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? जांगलपुर, शोणितपुर, केवयातपुर और अहिस्त्रपुर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, अहिस्त्रपुर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगी महल राजस्थान के किस अभ्यारण्य में स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व, केवला देवी गना पक्षी विहार अभ्यारण्य, कमलगढ़ अभ्यारण्य और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में जोगी महल के अलावा पद्म तालाब, राजबाग तथा यहाँ के रणथंभौर दुर्ग में गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है। जो त्रिमुखी गणेश जी का जो मंदिर माना जाता है वो यहीं पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रियासत पर एक मुस्लिम नवाब ने शासन किया था? जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, टोंक। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है आपका 4 नंबर, वो है टोंक। यानी टोंक मुस्लिम रियासत की स्थापना जो हुई 1817 में अंग्रेजों के द्वारा अमीर खां पिंडारी को वहां का नवाब बनाकर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्य विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है आपका 3 नंबर, वो है आपका 3 नंबर बीकानेर। यह सिक्का 1862 में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा जारी किया था और इसमें एक और महाराजा गंगा सिंह बहादुर लिखा हुआ था और यह 1 रुपये का सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कानड़दे सोनगरा का संबंध निम्न में से किस दुर्ग से है? सोजत दुर्ग, जालोर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, जालोर दुर्ग से। जालोर दुर्ग से, यानी जो जालोर के पराक्रमी जो शासक थे वीर कानड़देव सोनगरा चौहान और उसके पुत्र वीरमदेव सोनगरा अलाउद्दीन खिलजी के साथ जालोर दुर्ग में युद्ध हुआ और वीर गति को जो प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथ संगीत राज कितने रत्न कोशों में विभक्त है? 3, 4, 5 और 6। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 5। ये 5 रत्न कोश जो है वो है, एक तो पाट्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रस रत्न कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपाद लक्ष्य यानी शाकुंभरी के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? सिंहराज चौहान, वासुदेव चौहान, कीर्तिपाल चौहान, अजयराज चौहान। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान इसके माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के किस शासक ने बाबर के पुत्र और जालोर के शासक कामरान को युद्ध में पराजित किया था? राव लूणकरण, राव जैतसिंह, राव कल्याणमल, महाराजा राय सिंह। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, राव जैतसिंह। यानी राव जैतसिंह ने 26 अक्टूबर 1534 को कामरान की सेना को हराया था और इस युद्ध का वर्णन जो है मिठू सूजाकृत राव जैतसिंह छंद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता के बारे में यह मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले बोपे की वंश वृद्धि नहीं होती है? वीर तेजा जी, जुंगार जी, इलो जी, मेहा जी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, मेहा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत दरियाव जी की समाधि कहाँ है? रेण नागौर, खेड़ापा जोधपुर, डिडवाना नागौर,
टोडा टोंक। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर रेण नागौर के अंदर। यानी रेण नागौर में इनका संगमरमर निर्मित समाधि स्थल है। दरियाव जी का देवल धाम से नाम जाना जाता है और यहाँ हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा को विशाल मेला भी लगता है। और संत जो दरियाव जी हैं दरिया पंथ वाले माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालिया महोत्सव किस समाज के द्वारा मनाया जाता है? सिख समाज, सिंधी समाज, मुस्लिम समाज, जैन समाज। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर सिंधी समाज के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस मेले को लक्ष्मी मेले के रूप में जाना जाता है? गोगा मेड़ी, केलवा देवी मेड़ी, पुष्कर और रामदेवरा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर केला देवी वाला। यह मेला करौली जिले के केला मैया के मंदिर में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांव के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? अंगूठलो, ओगणियों, अड़कणी, अणत। तो आपका इसका जो सही आंसर है 22वें का जो आपका सही आंसर है वो है 1 नंबर अंगूठलो। उगणिया जो पहना जाता है, उगणिया जो पहनती है स्त्रियों के कानों का आभूषण है। और अड़कणी जो पहनी जाती है ग्रामीण स्त्रियों की बाह का चांदी का जो आभूषण है। और अणत जो होती है भुजा पर बांधने पर ताम्रभूषण और 14 गांठों वाला सूत का डंडा माना जाता है, गंडा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मांगणियार गायिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह मांगलिक अवसर पर गाई जाने वाली लोक गायन शैली है। इसमें मुख्यतः 6 राग एवं 36 रागनियाँ होती है। मांगणियार गायक मूलतः सिंध प्रांत के हैं। इसके प्रमुख वाद्य जो हैं सारंगी और हारमोनियम है। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर। इसके प्रमुख वाद्य जो हैं सारंगी और हारमोनियम है। या ये आपका गलत है, यानी इसके एक्चुअलिटी में जो आपके वाद्य यंत्र है वो है कामायचा और खड़ताल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति का है? शिकारी नृत्य, बालदिया नृत्य, रणबाजा नृत्य और जावरा नृत्य। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर शिकारी नृत्य, शिकारी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में सर्वप्रथम भारतीय लिपि का शास्त्र नामक ग्रंथ का लेखन किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर पंडित गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेवाणा क्या होता है? बेवाणा क्या होता है? लकड़ी के बने देव विमान, पूजा के थाल, छपाई में प्रयुक्त लकड़ी के छापे, मांगलिक अवसरों पर कुमकुम, चावल आदि रखने में हेतु प्रयुक्त लकड़ी का जो पात्र होता है उसको। तो 26वां जो आपका आंसर है वो है 1 नंबर लकड़ी के बने जो देव विमान होते हैं उसको। इन्हें मिनिएचर वुडन टेम्पल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्री पृथ्वी सिंह, साधु सीताराम दास, विजय सिंह पति के द्वारा, ब्रह्मादेव के द्वारा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, सॉरी ये नहीं है, विजय सिंह पति के द्वारा। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ने के पश्चात सन 1914 में हरियाली अमावस के दिन विजय सिंह पति के द्वारा इस बोर्ड की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। साधु सीताराम दास, विजय सिंह पतिंग, वाणकीलाल वर्मा और नारायण जी पटेल। ABD ये। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है आपका ये चारों ही जो व्यक्ति थे उन्होंने भाग लिया था। किस प्रजामंडल ने अपने आप को 1949 के भारत छोड़ो आंदोलन में से पूर्णतः अलग रखा था? जोधपुर, जयपुर, मेवाड़, बांसवाड़ा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न चित्र में ABCD से मार्क दिए गए जिलों में उत्तर से दक्षिण के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। सीकर, अजमेर, जालौर, सिरोही, झुंझुनू, नागौर, जालौर, सिरोही, सीकर, नागौर, बाड़मेर, सिरोही, झुंझुनू, नागौर, बाड़मेर, सिरोही। तो आपका इसका जो सही आंसर है 30 का वो है 4 नंबर, वो है सबसे पहले झुंझुनू। झुंझुनू के बाद आएगा नागौर, सबसे पहले झुंझुनू के बाद में है नागौर के बाद में इधर है बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में डी वाला जो है आपका सिरोही। अब आते हैं आपके हिंदी के क्वेश्चन। हिंदी के क्वेश्चन में आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, गंगोदय में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। तो आपका इसका यानी इसके अंदर जो आपकी संधि हो जाएगी वो है 3 नंबर, वो है गुण संधि। गंगा प्लस उदय, गंगोदय। ख्याति प्राप्त शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व और बहुपुरुष समास। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो 1 नंबर, तत्पुरुष समास, यानी ख्याति को प्राप्त तत्पुरुष समास। 33वां है आपका, किस शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है? उत्पाद, उपद्रव, उत्पन्न करना। आमरण, आभरण, मृत्यु तक, गहने। आसन का कठिन, आसन्न से दूर। उदार, दानशील और ऋण। तो आपका इसका जो सही आंसर है 33 का वो है 3 नंबर, वो है आसन्न, कठिन और दूर। यानी आसान का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? सरल होता है, और यहाँ पर क्या लिख रखा है? कठिन लिख रखा है। आसन्न का जो अर्थ होता है निकट होता है, और इधर क्या लिख रखा है? दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दुष्कर्म में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? दूस और दूर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, दोष। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? चिन्ह, चांद, सोत, क्षिति। तो आपका इसका जो सही आंसर है 35 का वो है 4 नंबर, क्षिति। इसमें जो है आपका क्षिति, यानी क्षिति नहीं होके ऐसे आएगा क्षिति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मेरे प्राण संकट में है, जगत में मानव सबसे सुंदरतम है, मुझे आवश्यक कार्य है, लड़के ने पत्र लिखा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, जगत में मानव सबसे सुंदरतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, AUTHENTIC के लिए हिंदी परिभाषित शब्द क्या है? सही, प्रमाणित, सुंदर और प्रमाणित। तो आपका इसका है 2 नंबर, प्रमाणित, इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंती में ए प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बनेगा कौंतेय, कौंतेय और कुंतीय। तो आपका इसका नई सही आंसर है कौंतेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह का पर्यायवाची शब्द है मकान, ग्रह, कमरा और भूधर। तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, मकान। नानी के आगे ननियाल का बखान, लोकोक्ति का सही अर्थ है ज्ञानी के सामने ज्ञान का प्रदर्शन, बढ़ा चढ़ा कर करना, अनजान को ज्ञान देना और रहस्य का उद्घाटन करना। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, ज्ञानी के सामने ज्ञान का प्रदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलते हैं? अंतर्यामी, सर्वज्ञ, सुग्रीव। उक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो है 2 नंबर, सर्वज्ञ। अब आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारदर्शी यानी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यक्तीकरण और परावर्तन। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4 नंबर, परावर्तन के नियम पर आधारित है। यानी पेरिस्कोप प्रकाश के परावर्तन के नियम पर आधारित है और वस्तु के प्रकाश दर्पण पर आपतित होता है, जो 45 डिग्री कोण पर रखा जाता है और फिर यह परावर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को पृथक किया जा सकता है। कैसे पृथक किया जा सकता है? अवसादन द्वारा, फिल्ट्रेशन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, आसवन द्वारा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टिक, प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है
आपका इसका जो सही आंसर है 55 में 2 नंबर तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है प्लाज्मिड, 55 का प्लाज्मिड है। तो ये जो हमारा जो लेसन हम आपको बता रहे हैं वो आपके लिए कैसा लग रहा है आपको, तो इसके लिए हमारे को कमेंट्स जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त की क्षयणता का क्या कारण होता है? मानव रक्त की क्षयणता का क्या कारण होता है? रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा में बिंबाणु, रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूसी, उपयुक्त सभी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर आपका रक्त में प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से नोबल गैस है रेडोन, नियोन, क्रिप्टॉन, आर्गन, जीनोन और हीलियम, उक्त सभी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर उक्त सभी। निम्नलिखित में से किसकी रचना कोशिकीय नहीं है? पादप, विषाणु, उक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मलेरिया की दवाई कुनैन पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? छाल से, फूल से, जड़ से, तना से। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, वो है चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ते हैं। मलेरिया की जो दवाई होती है कुनैन पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? छाल, फूल, जड़, तना से। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, वो है छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु 35 डिग्री सेल्सियस तापमान से ऊपर के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? मरकरी, गैलियम, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका जो सही आंसर है 60 का, वो है 3 नंबर, 1 और 2 दोनों, यानी मरकरी और गैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ए बार आई आर स्क्वायर एम और वी स्क्वायर बटेवा आर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर आई आर स्क्वायर। पादपों में किस भाग में जल रंध्र पाए जाते हैं? जड़ में, तने में, पत्तियों में और फूल में। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, नासिरुद्दीन नुसरत तुगलक ने। 64 का आपका सही आंसर है वो है 2 नंबर गयाउद्दीन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेखक और पुस्तक का कौन सा युग्म सही नहीं है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गोरा, दादाभाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दीनबंधु मित्र, नील दर्पण, आरसी दत्त, स्वतंत्र भारत का इतिहास। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर आरसी दत्त, स्वतंत्र भारत का इतिहास। यानी गोरा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित एक उपन्यास है, और सबसे पहले दादाभाई नौरोजी ने धन के निष्कासन से संबंधित अपनी एक पुस्तक लिखी थी, वो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया दिया था। और दीनबंधु मित्र के द्वारा एक नाटक लिखा जिसको नील दर्पण के नाम से जाना। और रमेश चंद्र दत्त जो हैं उन्होंने ब्रिटिश भारत का एक आर्थिक इतिहास ये वाला उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पहला भारतीय शासक था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? ग्वालियर का सिंधिया, हैदराबाद का निजाम, पंजाब के दलीप सिंह और बड़ौदा का गायकवाड़। तो आपका इसका जो सही आंसर है 66 का, वो है 2 नंबर हैदराबाद का निजाम। निम्नलिखित प्रसिद्ध मनीषियों में से किसका जन्म का नाम जो था गदाधर चट्टोपाध्याय था? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, श्री अरबिंदो, स्वामी प्रभुपाद। तो आपका इसका जो सही आंसर है 67 का, वो है 2 नंबर रामकृष्ण परमहंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 369। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर अनुच्छेद 368 के अनुसार।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ईसाई मिशनरियों को किस संविधान के तहत भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी थी? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। तो आपका सही आंसर होगा वो है 2 नंबर 1813 का चार्टर एक्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से, पिछड़ा वर्ग आयोग से, आंग्ल भारतीय समुदाय से। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर पिछड़ा वर्ग आयोग से। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? 1960, 1976, 1985, 1991। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर 1985 के द्वारा। भारत में अटॉर्नी जनरल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में भाषण दे सकता है, लोकसभा में मतदान में भाग ले सकता है। तो कौन से कथन सही है? केवल 1, 2 और 4, 1, 2, 3 और केवल 1, 3। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो 33 का वो है 3 नंबर, वो है 1, 2 और 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी, दामोदर, गोदावरी और गोमती। तो आपका इसका जो सही आंसर है 74 का 1 नंबर कोसी नदी को। कोसी जो नदी है नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में दाखिल करती है, और इसमें आने वाली जो बाढ़ है बिहार से में बहुत तबाही मचाती है। इसीलिए इस नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक भी कहा जाता है। सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ है? काठमांडू, नई दिल्ली, इस्लामाबाद, कोलंबो। तो आपका इसका जो सही आंसर है 75 का वो है 1 नंबर काठमांडू के अंदर। यानी सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म है, और किस जो स्थापना हुई है 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई है, और इसका जो सचिवालय है वो काठमांडू यानी नेपाल के अंदर स्थित है। और सार्क जो है वो 8 दक्षिणी एशियाई सदस्य देश हैं, वो मिलकर ये एक संगठन बना रखा है, जिसमें अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, भारत हो गया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी बीमा योजना शुरू की थी 14 नवंबर 2011 को, 5 मार्च 2009 को, 10 मार्च 2008 को और 2 अक्टूबर 2007 को। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर 2 अक्टूबर 2007 को प्रारंभ की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य पुस्तक का रचयिता पतंजलि किस शासक के दरबार में संरक्षण प्राप्त किए थे? अग्निमित्र के, पुष्पमित्र शंगु के, कनिष्क के, गौतमी पुत्र शाककर्णी के। तो आपका इसका जो सही आंसर है 77 का 2 नंबर वो है पुष्पमित्र शंगु के। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर वो है आपका जम्मू कश्मीर में। यानी दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, जो श्रीनगर से मात्र 22 किलोमीटर दूर है, और ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर हुंगल महामृग पाए जाते हैं। आपका इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिटली द्वीप कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में और ब्रह्मपुत्र नदी में। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर वो है आपका अरब सागर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डेसिबल का मात्रक क्या है? ध्वनि तीव्रता, वायु तीव्रता, सूर्य विकिरण तीव्रता और जल की तीव्रता मापने के लिए। तो आपका इसका जो सही आंसर है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महाबलेश्वर पर्वत चोटी स्थित है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर महाराष्ट्र के अंदर। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? नीति दर्रा, मान दर्रा,
लिपुलेख और जेलेप्पा दर्रा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, वो है जेलेप्पा दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने युवा वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए जो पुरस्कार योजना प्रारंभ की है, साइंस, प्रतिभा, चाणक्य और स्ट्राइड। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, स्ट्राइड। यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइन, एंटरप्रेन्योरशिप पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्टार्च क्या है? स्कूली शिक्षा में सुधार। स्कूली शिक्षा में सुधार, कृषि के विकास की योजना, गरीबी उन्मूलन की योजना, लघु उद्योगों के विकास की योजना। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, वो है स्कूली शिक्षा के सुधार की योजना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी जिंक स्मलेटर योजना कहाँ पर स्थापित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी और गुजरात। आपका इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, वो है गुजरात के अंदर। यानी 14 अक्टूबर 2020 को गुजरात सरकार ने तापी जिले के सोदावाड़ा में विश्व की सबसे बड़ी जिंक स्मलेटर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके अंदर आपके हिंदुस्तान जो जिंक लिमिटेड है वो भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक परियोजना कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी ने न्यूफा ने चेचक उन्मूलन का एक स्मारक टिकट जारी किया है। कब जारी किया? 1 जनवरी 2020 को, 4 मई 2020 को, 8 मई 2020 को, 10 मई 2020 को। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, 8 मई 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 दिसंबर 2019 को लोक मत में संसदीय पुरस्कार 2019 के तहत किसे राज्यसभा के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जया बच्चन को, कहशफा परवीन को, भारती पवार को। तो आपका इसका सही आंसर है वो है 1 नंबर, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। यानी राज्यसभा के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड दिया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया, और लोकसभा के लिए लाइफ टाइम का जो अचीवमेंट अवार्ड दिया है वो मुलायम सिंह यादव को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? राजस्थान, हरियाणा, एमपी, गुजरात, एमपी और उत्तर प्रदेश। तो आपका इसका सही आंसर है वो है 2 नंबर, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल कौन एक शक्ति नहीं थी? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूल, चौहान। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है चौहान वंश नहीं थे। इसके अंदर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूल ये तीनों शामिल थे, और तीनों ही शक्तियां कन्नौज को अपने सत्ता का केंद्र बनाना चाहती थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कंप्यूटर के आपके क्वेश्चन आते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा तत्व प्रशासनिक उपकरणों में रखता है? कंट्रोल पैनल, रिसाइकल बिन, टास्क बार, इंटरनेट एक्सप्लोजर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, वो है कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लॉगिंग नाम और पासपोर्ट के सत्यापन करने की विधि को क्या कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन और एक्सेसिबिलिटी और ऑथेंटिकेशन और प्राइवेसी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूटिंग अनुदेशन संग्रहित होते हैं फ्लॉपी डिस्क में, रोम में, रैम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो 138 में आपका सही आंसर है वो है 2 नंबर, रोम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिर्फ एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, टच स्क्रीन। तो आपका इसका सही आंसर है 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिज्यूमे यानी बायोडाटा बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड, पेज मेकर, उपयुक्त दोनों और जावा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर,
उपयुक्त दोनों। विंडोज टेक्स्ट बार पर द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट किस रूप में दर्शाता है? प्रतीक, लेबल, आइकन और ग्राफ के रूप में। तो आपका इसका सही आंसर है वो है 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिक्सल होता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो तस्वीर बनाता है। द्वितीय स्मृति में संग्रहित तस्वीर, तृतीय तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढा जा सकने वाला भाग, उक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर। एक तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढा हुआ भाग। ब्लूटूथ का एक उदाहरण है व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी उक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है वो है 1 नंबर, व्यक्तिगत नेटवर्क। आपका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में सबसे नीचे स्क्रीन पर जो बार दिखाई देती है वह कौन सी होती है? स्टेटस बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, एंड बार। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, स्टेटस बार। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है मेमोरी को, प्रोसेस को, डिस्क, डिवाइस को, उक्त सभी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, वो है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में MS वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट प्लस एरो का जो उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? कर्सर को एक शब्द के बाएं करने के लिए, कर्सर को लाइन के बाएं और स्थानांतरित करने के लिए, कर्सर को एक शब्द के दाईं ओर रखने के लिए, कर्सर को एक शब्द के दाएं ओर के लिए। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, कर्सर को एक शब्द के दाईं ओर रखने के लिए। किसी टेक्स्ट में अंतिम परिवर्तन को वापस प्राप्त करने के लिए उपयुक्त अंडू कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस V, कंट्रोल प्लस Z, कंट्रोल प्लस K, कंट्रोल प्लस C। तो आपका इसका जो सही आंसर है 47 का वो है 2 नंबर, कंट्रोल प्लस Z। कंट्रोल प्लस C जो होती है कॉपी करने के लिए होती है, कंट्रोल प्लस V जो होती है पेस्ट करने के लिए होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, CD रोम का पूरा नाम है, CD रोम का जो पूरा नाम है, कंबाइंड ड्राइव, रीड और ऑब्जर्वेशन मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिवाइड ड्राइव, रीड ओरिएंटेशन मेमोरी और कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट ड्राइव रीड ओनली मेमोरी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। MS एक्सेल मुख्यतः काम में लिया जाता है गणितीय डेटा का भंडारण करने के लिए, अकाउंटिंग शीट बनाने के लिए, किसी डाटा को पंक्तिबद्ध एवं व्यक्तिगत व्यवस्थित करने के लिए। तो उपरोक्त में सभी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, MS एक्सेल में फंक्शन के अंदर लिखे गए दूसरे फंक्शन को क्या कहते हैं? नेक्स्टेड फंक्शन, राउंड फंक्शन, सम फंक्शन और टेक्स्ट फंक्शन। तो आपका इसका जो सही आंसर आता है वो है 1 नंबर, नेक्स्टेड फंक्शन। तो आज का हमारा ये मॉडल पेपर पूरा कंप्लीट होता है। और इस मॉडल पेपर के अंदर हमने आपको एक तो मेंटल एबिलिटी के, इंग्लिश के और आपके मैथ के जो क्वेश्चन हमने नहीं बताए हैं वो हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। और आज हमारा जो सेशन है आपको कैसा लगा और आपके इसमें कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसका आप कमेंट्स करके हमारे को ज़रूर बताना। और हमारा अगर हमारा ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाना, जिससे कि इसका लाभ सभी बच्चे ले सके। ओके, धन्यवाद।